महिलांना टीव्ही सिरियलची प्रचंड आवड. त्यात एकता कपूरच्या सिरियल असेल तर विचारायलाच नको. एकता कपूर यांच्या टीव्ही सिरियलचे दिग्दर्शन केलेली व्यक्ती ही बेळगावची आहे. त्यांचा हा बेळगाव ते मुंबई प्रवास कसा झाला, चला त्यांच्याशी आपण बातचीत करून अधिक माहिती जाणून घेऊया. नमस्कार सर, तुमचं तरुण भारत यूट्यूब चॅनलमध्ये स्वागत आहे. सर्वप्रथम आमच्या प्रेक्षकांना ही तुमची ओळख सांगा. मुजम्मिल देसाई हूँ. अभी फ़िलहाल मैं बालाजी में एज ए डायरेक्टर काम कर रहा हूँ. बालाजी टेली फिल्म्स लिमिटेड जो शोज़ बनाता है और ओल्ड बालाजी है वेब सीरीज़, इसमें एज ए डायरेक्टर काम करता हूँ. तुम्ही डायरेक्टर म्हणून आता काम करत आहात, तर तुमचा हा बेळगाव ते मुंबई हा प्रवास कसा झाला? कमिंग फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, एक्चुअली कभी सोचा नहीं था कि वहाँ पे मुंबई जाना होगा. मैंने कभी सोचा नहीं था, कभी ना ही कभी पता था कि ऐसी कुछ इंडस्ट्री भी होती है. सीरियल सब देखते थे हम. आई एम टॉकिंग अबाउट 20 ईयर्स बैक. सीरियल सब देखते थे लेकिन किसी को पता नहीं था कि इंडस्ट्री में क्या होता है क्या नहीं है. मुंबई में मेरे रिलेटिव्स थे, मेरी दीदी थी. मैं उनसे मिलने के लिए गया था मुंबई रहने के लिए. 8 दिन का प्लान था. 8 दिन के बाद वापस आना था. लेकिन मेरे जीजा जी वहाँ पे इंडस्ट्री में हैं, वो मुझे लेके गए एक दिन सेट विजिट में जस्ट दिखाने के लिए. तो वहाँ पे मैंने देखा डायरेक्शन डिपार्टमेंट जो था उसकी बहुत इज्जत है वहाँ पे. तो देखा तो मैंने डिसाइड किया कि नहीं यहाँ पे कुछ करना चाहिए, एटलीस्ट ट्राई कर लेता हूँ. लेकिन प्रॉब्लम्स ये थी कि बहुत छोटी जगह से गया था मैं. मतलब छोटी जगह से इतने खुले नहीं थे हम लोग उस वक्त यहाँ पे. तो लेकिन वहाँ पे जो लोग थे, इतने बड़े लोग, उनके साथ रहना, उनके साथ एडजस्ट होना बहुत प्रॉब्लम्स थी. तो प्रॉब्लम्स आई शुरू में 1-2 साल. लेकिन बालाजी ज्वाइन किया मैंने. जाते ही 6 महीने घर पे था, फिर बालाजी ज्वाइन की. तब से लेकर अब तक 20 साल हो गया मैंने बालाजी छोड़ा नहीं है. बालाजी में ही कंटिन्यू काम कर रहा हूँ. मग एकता कपूर यांची ओळख तुमची कशी झाली? एकता मैम को मिलना ऐसा इजीली पॉसिबल नहीं है. मतलब तो वो 2001 में मैंने ज्वाइन किया था. 2007 तक तो मैंने उनसे मिला भी नहीं था मैम से. मैं शोज़ करता नॉर्मल. लेकिन जब मैं नए शोज़ करने लगा, जब मेरा एक बड़ा शो आया था बालाजी का, कहानी हमारे महाभारत की, महाभारत का रीमेक था कहानी हमारे महाभारत की, तो वो मुझे शुरू करना था. तो उसके लिए मुझे मैम के पास गया. मैं मिला पहली बार मैम से. वहाँ पे मेरी मैम से मुलाकात हुई थी, फर्स्ट टाइम मिला मैं. उसके में जब भी नया शो हम लोग करते हैं, अभी नया शो, सबसे पहले रिचुअल्स हैं कि आपको मैम से मिल के नरेशन लेना होता है. अब मीटिंग्स होते रहती हैं. अब नए शो से पहले मिलना होता है, डिस्कशंस होते हैं, सब होता है. अब होता है. अब ये है कि मैं बाहर जा नहीं सकता क्योंकि बालाजी ने एक टाइम ने कभी कहा था एक बार कि सब कुछ तो यहाँ पे मिल रहा है, पैसा है, नए शोज़ मिल रहे, बाहर जाके क्या करना है. तो इसलिए मैं बाहर कभी गया नहीं बालाजी. आपण मूळ बेळगावचे आहे, मग तुमची शाळा व कॉलेज कुठे झाले? कॉलेज तो कभी गया ही नहीं मैं. स्कूल में यहीं पे था अपना. वडगांव की स्कूल है, स्कूल नंबर 7 और 7th तक. 8, 9, 10th मैंने पढ़ाई की इस्लामिया स्कूल में. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है एजुकेशन ज़रूरी है. एजुकेशन एक्चुअली ज़रूरी है. ऐसा नहीं है कि एजुकेशन के बिना इंसान कुछ कर सकता है. हर फील्ड में एजुकेशन ज़रूरी है. जिसको भी अभी जो स्टडीज़ कर रहा है उसको ज़रूरी है कि अपनी एजुकेशन कंप्लीट करे. ऐसा नहीं है कि मैं 10th पढ़ के कुछ बना हूँ तो पढ़ाई ज़रूरी नहीं है. तो मैं एक्चुअली व्यूअर्स को ये बोलना चाहूँगा कि अगर आप पढ़ रहे हो, अभी स्टडी कर रहे हो, तो प्लीज़ अपना ध्यान लगा के, मन लगा के पढ़ाई करो. क्योंकि पूरी लाइफ पड़ी है काम करने के लिए. एक बार जब स्टडीज़ का टाइम निकल जाता ना, फिर आप वापस कर नहीं सकते हो. तो प्लीज़ पढ़ो और आगे बढ़ो. या दिग्दर्शनच्या क्षेत्राकडे तुम्ही कसं काय वळलात? वहाँ पे एक्चुअली इंडस्ट्री में बहुत अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं. ड्रेस डिपार्टमेंट, सेटिंग डिपार्टमेंट, अलग डिपार्टमेंट. लेकिन जब मैं गया था सेट विजिट पे, वहाँ पे स्क्रिप्ट होती है ना, स्क्रिप्ट लेके कुछ लोग खड़े थे, उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट थी वहाँ पे. उनसे क्वेश्चंस कर रहे, एक्टर्स उनसे क्वेश्चंस कर रहे. तो मुझे ऑप्शन दिए गए थे मेरे फैमिली की तरफ से कि आपको ड्रेसमैन बनना है या मेकअप मैन बनना है. किसी ने सोचा नहीं था कि डायरेक्शन में जाएगा क्योंकि इतना कुछ था ही नहीं. तो लेकिन जब मैंने देखा ना वहाँ पे वो स्क्रिप्ट लेके जो लोग खड़े हैं उनकी रिस्पेक्ट ज़्यादा है, तो मैंने बोला मैं ये ट्राई करता हूँ डायरेक्शन का. लेकिन डायरेक्शन इतना ईजी नहीं है कि आप जाओ ये फिर मेरे जीजा जी ने एक डायरेक्टर से बात की तो उन्होंने बोला ठीक है आप भेज देना किस टाइम के बाद. फिर भी मैं 6 महीने घर पे था. अब फर्स्ट डे में गया जब शूट पे, तो इजीली कोई आपको एक्सेप्ट नहीं करता है वहाँ पे. तो फर्स्ट डे में गया तो बाहर ही खड़ा था. कोई ज़्यादा कुछ आपसे पूछता नहीं है सब आप, क्योंकि एक्चुअली किसी के पास टाइम ही नहीं है कि आपसे क्वेश्चंस करें. और अपने सब काम में लगे हुए थे. एक प्रमोद सिंह नाम के चीफ एडी थे, उन्होंने मुझे स्क्रीन प्ले दिया एक एपिसोड कि आप जाओ इसको याद कर, पढ़ के आओ जाओ उसको. तो एक तो वो क्या था हिंदी, और हिंदी हम जहाँ से मैं सीखा वहाँ पे हिंदी कभी है ही नहीं, हिंदी पीरियड्स है ही नहीं. फिर मेरे लिए वो भी पढ़ना मुश्किल था. लेकिन पढ़ा मैंने. पढ़ के शाम तक उनको मैंने दिया वापस कि ये पढ़ लिया मैंने. तो उन्होंने मुझे पूछा पढ़ लिया, अब पहला सीन बताओ. तो पहला सीन याद था, वो बता दिया. सेकंड सीन बताओ,
सेकंड सीन याद नहीं था मुझे, थर्ड सीन याद नहीं था। तब उन्होंने मुझे बोला था, जो मेरे आज तक मैं फॉलो करता हूँ, कि आप अगर कोई चीज़ पढ़ रहे हो तो सिर्फ पढ़ने के लिए या किसी को दिखाने के लिए मत पढ़ो, ऐसा पढ़ो कि आप उसको याद रख सको। तो आज तक मेरी आदत है, और जो भी ऊपर वाले का, कि मैं एक बार कोई चीज़ पढ़ लेता हूँ, मुझे याद हो जाती है वो चीज़। वो कितने भी पेज का स्क्रिप्ट हो, कितने पेज का सीन हो, याद हो जाता है। हिंदी, जहाँ तक हिंदी की बात है, हिंदी मुझे आती नहीं थी, हिंदी कभी स्कूल में थी ही नहीं। लेकिन हमारी इंडस्ट्री में हिंदी में डायलॉग्स लिख के आते हैं। अभी इंग्लिश में आ जाता है, रोमन इंग्लिश होती है, लेकिन पहले हिंदी में आते थे। तो वो हिंदी, एक बार क्या हुआ, एक एक्टर आए थे जिनको पढ़ ही नहीं पा रहे थे, उसके लाइंस बोल नहीं पा रहे थे। तो मुझे डायरेक्टर ने बोला कि इसको स्क्रिप्ट पे, उसको थर्मोकॉल पे लिख के दे दो। अब मुझे खुद को हिंदी नहीं आती है, तो वहाँ पे थोड़ा मुझे अजीब सा फील हुआ। इसके बाद में 3 दिन में मैंने हिंदी सीखी है। आतापर्यंत गेल्या 20 वर्षामध्ये किती मालिकांचे तुम्ही दिग्दर्शन केलेलं आहे? बहुत सारे हैं, जो याद है वो बताया था मैं। सबसे पहला मेरा शो था, एज असिस्टेंट था अपना, कुछ झुकी से बल्कि, एज ए डायरेक्टर मैंने शूट किए हैं पवित्र रिश्ता, तेरे लिए, बड़े अच्छे लगते हैं, परिचय, क्या हुआ तेरा वादा, कहानी हमारे महाभारत की। जो शो मैंने सेटअप किए हैं वो शोज़ हैं, सोनाली बेंद्रे का शो था, अजीब दास्तान है, कलश एक विश्वास, ऑल बालाजी के लिए बेबाकी, दिल ही तो है, और कर लेती हुई मोहब्बत, वो अभी कसौटी ज़िंदगी क्या आया था। अभी मेरा शो रिसेंट चल रहा है मोल की कलर्स के लिए, आने वाले अभी इस मंथ में शायद जैन स्टार्ट हो गया, इसमें एक स्टार के लिए शो करूँगा मैं। तेरे कुछ तो है तेरे मेरे दरमियान स्टार का था, वो मेरा था। परदेश में है मेरा दिल, वो मेरा था। स्टार प्लस पे जो थे शोज। इतके सारे तुम्ही मालिका दिग्दर्शन केलेले आहेत, तर कोणते पिक्चर वगैरे दिग्दर्शन केलं आहात? नहीं, अभी तक तो पिक्चर में नहीं गया मैंने। पिक्चर में से 1 महीने के लिए गया था मैं, लेकिन इंडिपेंडेंटली अभी तक कुछ किया नहीं मैंने, करूँगा जल्दी। वेब सीरीज़ मेरी एक्चुअली 3 वेब सीरीज़ मैंने की है। एक तो कर ले तू भी मोहब्बत, ऑल्ड बालाजी के लिए, दिल ही तो है ऑल्ड बालाजी के लिए, और अभी जो बेबाकी आई है जिसकी IMDb रेटिंग ही 9 थी, वो बेबाकी ऑल्ड बालाजी के लिए। मध्यमवर्गीय कुटुंबापासून ते TV सिरियलचे दिग्दर्शन तुम्ही केलात, तर तुमच्या फॅमिली बॅकग्राऊंडबद्दल काय सांगा? एक्चुअली मिडिल क्लास फैमिली, कभी ये था नहीं, मिडिल क्लास फैमिली से हूँ मैं, और शायद यही वजह है कि मैं अभी भी अपने ग्राउंड्स पे हूँ। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मैं भटका नहीं हूँ रास्ते से। मम्मी हाउस वाइफ थी, पापा तो एक्चुअली मेरे बर्थ से पहले ही उनकी डेथ हो गई थी, 2 महीने पहले, तो भाई ने पाला था। आता या TV सिरियलच्या क्षेत्रात येणाऱ्या नवीन नवोदितांना तुम्ही काय सांगाल? मेहनत बहुत ज़रूरी है। अगर आप कुछ बनना चाहते हो, पैसा सबके पास होता है, लेकिन सिर्फ पैसे से ही काम बने ऐसा पॉसिबल नहीं है। काम बनेगा, सबका काम बनेगा पैसे से, लेकिन एक लिमिट तक, फिर एक लिमिट के बाद स्टॉप लग जाएगा। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो आगे नहीं बढ़ोगे। मेहनत करने से कामयाबी भले ही थोड़ा लेट मिले, पर आपको कामयाबी मिलती ज़रूर है। इंडस्ट्री में वही बताया मैंने कि बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे आपको जो आपको ठगते हैं वहाँ पे पैसों के नाम पे। उन सब लोगों के पीछे भागना नहीं है। अगर आप जेन्युइनली पैशनेट हो किसी चीज़ के लिए, पैशनेटली काम करो, मेहनत करो, और आप ज़रूर सक्सेस मिलोगे आपको। कोरोनामुळे लॉकडाऊन करण्यात आला, तर या लॉकडाऊनच्या काळामध्ये तुम्ही कशाप्रकारे तुमच्या सेटवरती आरोग्याच्या दृष्टिकोनातून सुरक्षितता बाळगली होती? एक तो हमारी एक ऐसी इंडस्ट्री है ना जहाँ पे एक शो पे कम से कम 100 लोग को काम करना पड़ता एट अ टाइम। तो हमारे लिए ज़्यादा प्रॉब्लम थी, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से थे कि आप एक जगह से कार में अगर 4 जन अलाउ नहीं है तो एक सेट पे 100 लोग कैसे रह सकते हैं। तो उस वजह से बहुत सारे लोगों को घर पे बिठाया गया, यूनिट साइज़ कम करना पड़ा। जहाँ पे किसी चीज़ के लिए 6 लोग काम करते थे, वहाँ पे 4 हो गए। फिर भी लेकिन इतना काम होता है वहाँ पे, आप 60 लोग तो रखना ही था, आप उससे ज़्यादा कम नहीं कर सकते थे। तब गवर्नमेंट ने हमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए थे कि आपको उसको फॉलो करना है। सेट के बाहर सैनिटाइज़र का बॉटल्स कंपलसरी होंगे, मास्क कंपलसरी होंगे, कभी भी BMC वाले आके चेक कर सकते थे। और अब एक्चुअली इतना वास्ट हो गई सारी चीज़ें कि लोग खुद ब खुद अपना ध्यान रखने लग गए थे। एक्टर्स मास्क नहीं पहनते थे क्योंकि टीवी पे अलाउड नहीं है मास्क पहनना। उनके अलावा सब बहुत प्रिकॉशंस के साथ PPE किट्स के साथ होता था। मेकअप अभी भी जो लोग मेकअप करते हैं एक्टर्स का, वो पूरा फुल PPE किट पहन के करते हैं। सेट पे तो चीज़ें थोड़ी अभी मास्क और हैंड ग्लव्स पे हैं, लेकिन बाकी सब पे थोड़ी प्रॉब्लम सी मेकअप वालों के लिए कि इतनी गर्मी है, आप 12-12 घंटे PPE किट्स पहन के घूम रहे हो। धीरे धीरे उस चीज़ को भी इंडस्ट्री ने कवर अप कर लिया, हो गई चीज़ें, अब चीज़ें थोड़ी ठीक है वहाँ पे। तुम्हाला बेळगावच्या युवकांसाठी काय करावं असं वाटतंय, म्हणजे या TV सिरियलच्या क्षेत्रामध्ये? नहीं,
एक्चुअली मैंने अभी नोटिस किया है बहुत सारे लोग यहाँ से हैं, जाना चाह रहे हैं। जो मेहनत करता है ना उसे एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलना ज़रूरी है। अगर यहाँ पे कुछ चीज़ें शुरू हो जाती हैं टीवी के लिए, भले छोटे लेवल पे क्यों ना, इतने बड़े लेवल पे तो पॉसिबल नहीं है, और पॉसिबल नहीं है ये भी बोलना गलत है, क्योंकि अगर आप कोशिश तो छोटे लेवल से होती है, लेकिन अगर यहाँ पे कुछ चीज़ें बनती है, जो चीज़ें जैसे अपना यूट्यूब का ज़माना है ना, आप यूट्यूब पे, और आपको नहीं पता आपको कौन कहाँ देख रहा है, आप अपना छोटा सा वीडियो बना के यूट्यूब पे डालते हो, आपको नहीं पता वो कौन देख रहा है, कहाँ देख रहा है। तो एक्चुअली अगर आप में टैलेंट है, आपको कोशिश करते रहनी चाहिए। आप अगर आप ये ट्राई करोगे कि मुझे शुरू में ही एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाए, वो पॉसिबल नहीं है। शुरुआत आपको कहीं ना कहीं करनी पड़ेगी, छोटे से ही करनी पड़ेगी। अगर आप में टैलेंट है तो यूट्यूब पे वीडियोस बनाओ, पोस्ट करते रहो, और देर सवेर सही, लेकिन कोई ना कोई नोटिस करेगा आपको, कोई ना कहीं से कॉल आ ही जाएगा 100%। आपल्या कोणत्या मालिकेला बेस्ट डायरेक्टर अवॉर्ड म्हणून पुरस्कार मिळालेला आहे? कसौटी ज़िंदगी के 2 जो सीज़न आया था उसके लिए इंटरनेशनल आइकॉनिक अवार्ड बेस्ट डायरेक्टर फॉर 2020 का अवार्ड मिला था मुझे। ये अवार्ड्स एक्चुअली दुबई के हैं, जो पूरे इंटरनेशनल लेवल पे होते हैं, सबके अलग अलग कैटेगरीज होती है, उसके लिए मिला था। और अच्छा लगता है जब आपको कोई चूज़ करता है बेस्ट चीज़ के लिए। अवार्ड जब अवार्ड मिलता है ना, तो आपको और अच्छा काम करने की, क्योंकि आप एक लेवल को आप पहुँच जाते हो, अब उस लेवल को बरकरार रखना, उसके लेवल को मेंटेन रखना इम्पोर्टेंट है, इसलिए और मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा लगता है जब आपके काम को कोई सराहता है, कोई आपके काम की तारीफ़ करता है। तो थैंक यू व्यूअर्स जिसने भी मेरे शोज़ को पसंद किया। जिद्द आणि मेहनतीच्या जोरावर मुजम्मल देसाई यांनी या क्षेत्रात आपलं नाव लौकिक केलेलं आहे। नुकत्याच झालेल्या इंटरनॅशनल आयकॉनिक अवॉर्ड बेस्ट डायरेक्टर म्हणून त्यांना पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्यात आलेला आहे। त्यांच्या भावी वाटचालीस तरुण भारतच्या शुभेच्छा। कॅमेरामन विजयसह मी अक्षता नाईक, तरुण भारत न्यूज बेळगाव।